एक सुबह गांव के लोग देखते हैं कि उनके खेतों में पानी अचानक सूख गया। गांव के पास एक पुराना तालाब था जो पूरे गांव की पानी की जरूरतें पूरी करता था, पर उस दिन तालाब का पानी भी अचानक गायब हो गया। लोग हैरान परेशान थे। गांव के बुजुर्गों ने कहा, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। यह या तो कोई बड़ी साजिश है या फिर देवताओं का प्रकोप। गांव वालों ने यह खबर आगरा दरबार तक पहुंचाई। जब अकबर को यह बात पता चली तो उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह गांव हमारे राज्य का हिस्सा है और वहां की समस्या हमारी समस्या है। तुम जाकर पता करो कि यह पानी गायब कैसे हुआ और गांव वालों की मदद करो। बीरबल ने अकबर को प्रणाम किया और कहा, जहां अपना, मैं आज ही रवाना होता हूं। यह समस्या जरूर किसी गहरी चाल या रहस्य से जुड़ी है। जब बीरबल गांव पहुंचे तो उन्होंने गांव वालों से मुलाकात की। उन्होंने तालाब को देखा और आसपास का मुआयना किया। उन्होंने कुछ खास बातें नोट की। नंबर 1, तालाब के पास की मिट्टी गीली नहीं थी, जो दिखाता था कि पानी जमीन में नहीं गया। नंबर 2, पास के खेतों में कोई भी सीलन नहीं थी। नंबर 3, तालाब के पास रात में किसी के आने जाने के निशान दिखाई दे रहे थे। बीरबल ने गांव वालों से पूछा, क्या यहां हाल ही में कोई बाहरी व्यक्ति आया था? गांव के एक किसान ने कहा, जी हां, पिछले हफ्ते एक व्यापारी यहां आया था। उसने कहा कि वह जड़ी बूटियों का व्यापार करता है और तालाब के पास रात को रुका था। बीरबल को शक हुआ। उन्होंने व्यापारी के बारे में और जानकारी जुटाई। पता चला कि वह व्यापारी कहीं गायब हो गया है। बीरबल ने गांव वालों से कहा, हम तालाब की सफाई करेंगे और देखेंगे कि अंदर कुछ अजीब है या नहीं। गांव वालों ने जब तालाब की खुदाई की तो उन्होंने देखा कि तालाब के नीचे एक बड़ा सा सुरंग बना हुआ है। यह सुरंग गांव से दूर एक दूसरे गांव तक जाती थी। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से व्यापारी को खोज निकाला। पता चला कि उसने यह सुरंग बनाई थी ताकि तालाब का पानी अपने गांव की जमीनों तक ले जा सके और अपने खेतों की सिंचाई कर सके। बीरबल ने व्यापारी को पकड़कर अकबर के दरबार में पेश किया। अकबर ने व्यापारी को सख्त सजा दी और गांव वालों को भरोसा दिलाया कि उनका तालाब दोबारा भरा जाएगा। उन्होंने गांव में एक नया कुआं खुदवाने का भी आदेश दिया। गांव वाले बहुत खुश हुए और बीरबल की तारीफ करने लगे। अकबर के आदेश के बाद गांव में तुरंत नया कुआं खोदने का काम शुरू हुआ। खुदाई के तीसरे दिन मजदूरों को जमीन में एक बड़े तांबे का बक्सा मिला, जो कि काफी चौंकाने वाला था। पूरा गांव उसे उत्सुकता से देखने लगा। बीरबल ने कहा, इसे सावधानी से बाहर निकालो, हो सकता है इसमें कोई पुराना खजाना हो। जब बक्से को ऊपर निकाला गया और उसे खोला गया तो उसमें सोने के सिक्के, कुछ आभूषण और एक प्राचीन नक्शा निकला। नक्शा बहुत पुराना था और उस पर कुछ गुप्त चिन्ह बने हुए थे। बीरबल ने नक्शे को ध्यान से देखा और कहा, यह किसी और खजाने की ओर इशारा कर रहा है। हमें इसे सुलझाने की जरूरत है। अकबर को इस बारे में सूचित किया गया। अकबर ने बीरबल को नक्शे के रहस्य को सुलझाने और खजाने का पता लगाने का आदेश दिया। बीरबल ने गांव वालों और सैनिकों की मदद से नक्शे का अनुसरण करना शुरू किया। 3 दिन की खोज के बाद एक गुफा मिली। गुफा के अंदर एक बड़ा लोहे का दरवाजा था, जिसे खोलने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी। दरवाजा खुलते ही अंदर एक और तांबे का बक्सा और कई सोने चांदी की मूर्तियां मिली। साथ ही एक पत्र भी था जिसमें लिखा था, यह खजाना हमारे पूर्वजों ने भविष्य की पीढ़ियों के लिए छोड़ा है। इसका उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए किया जाए। अकबर ने आदेश दिया कि इस खजाने का उपयोग गांव की भलाई के लिए किया जाए। इसके लिए सबसे पहले गांव के तालाब को ठीक किया गया। उसमें पानी भरने के लिए पास के नदी और नहरों से जुड़ाव किया गया ताकि पानी की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाए। बच्चों के खेलने के लिए एक छोटा बगीचा भी तैयार किया गया। इसके बाद अकबर ने गांव में एक छोटा विद्यालय बनवाया, जहां हर बच्चे को शिक्षा का अवसर मिले। अकबर ने गांव में एक छोटा अस्पताल भी बनवाया, जिसमें बीमार लोगों के इलाज की सुविधा हो। इसके अलावा खेती के लिए नहरें खुदवाई गईं, जिससे सिंचाई में आसानी हो और फसलें बेहतर हो सकें। गांव के मुख्य चौराहे पर एक सुंदर चौपाल बनवाई गई, जहां लोग अपनी बैठकों और कार्यक्रमों का आयोजन कर सकें। जब गांव का पूरा निर्माण कार्य पूरा हुआ तो अकबर ने खुद गांव का दौरा किया। उन्होंने बीरबल के साथ पूरे गांव का निरीक्षण किया और देखा कि लोग कितने खुश हैं। अकबर ने गांव वालों के लिए एक भव्य उत्सव का आयोजन किया। पूरे गांव को रंगीन झंडियों और दियों से सजाया गया।
उस रात गांव के चौराहे पर नाटक और नृत्य का आयोजन हुआ। गांव वाले बहुत खुश हुए और अकबर और बीरबल के गुण गाने लगे। उन्होंने गांव का नाम सूरजपुर से बदलकर खुशहालपुर रख दिया। अंत में अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं। तुमने न केवल इस खजाने को सही तरीके से उपयोग किया, बल्कि इन लोगों की जिंदगी में नई रोशनी ला दी। यह गांव अब सच में खुशहालीपुर कहलाने के लायक है।